अगर आपने हमारे चैनल पर 2 दिन पहले की वीडियो देखी है तो आज आपने 8% का मुनाफा बनाया होगा। मैंने आपसे कहा था कि तेजस के अंदर तेजी आ सकती है और उसके पीछे लॉजिक था। उस लॉजिक को अगर आपने समझा तो आज तेजस के अंदर आपको अच्छा मुनाफा बनाने का मौका मिला होगा। और उससे पहले मैंने आपसे एंजल ब्रोकिंग के नतीजों से पहले भी कहा था, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, इस कंपनी के अंदर तेजी दिख सकती है। और एंजल ब्रोकिंग ने पिछले हफ्ते छप्पड़ फाड़ रिटर्न दिया है। जियोजेट फाइनेंशियल ने तेजी दिखाई है। अब जो नंबर है वो HFCL का दिखाई दे रहा है और 21 अक्टूबर को इस कंपनी के नतीजे आने वाले हैं, यानी कि मंडे को। और ये नतीजे बेहद ही दमदार दिख सकते हैं और उसके पीछे एक नहीं अनेक कारण हैं। अब बात यहाँ पर यह है कि इस कंपनी के अंदर तेजी जो आ सकती है उसके पीछे कौन कौन से ठोस कारण हैं। HFCL को लेकर हमने आपके साथ रेगुलर वीडियो बनाई है, रेगुलर कवर अप किया है और इस स्टॉक को 60 रुपए से जर्नी तय की थी और हमने इसको 170 रुपए तक भी देखा है और अभी ये स्टॉक हायर लेवल से करेक्ट भी हुआ है। और अब मुझे लगता है ये करेक्शन कहीं ना कहीं सोने पे सुहागा है, जो इसके अंदर एक बहुत बड़ी तेजी का कारण भी बन सकता है। एक तो ऊपर से स्टॉक गिर चुका है, अगर बढ़िया नतीजे आए, कंपनी के मुनाफे में बढ़त आई, जिस तरीके का सिनेरियो कंपनी के अंदर चल रहा है वैसा ही कंपनी ने परफॉर्म किया, तो ये HFCL आपको अगले हफ्ते बहुत बड़ी तेजी दिखा सकता है। तो चलिए जानते हैं कौन से ऐसे कारण हैं जो HFCL के अंदर दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण HFCL एक बड़ी तेजी दिखाने का दमखम भर सकता है। HFCL की अगर बिजनेस की अगर इस समय आप बात करेंगे तो कंपनी का बिजनेस बहुत ही बढ़िया पॉजिटिव फॉरवर्ड आउटलुक दे रहा है। दरअसल कंपनी देखें तो ऑप्टिकल फाइबर वाले बिजनेस को लेकर काफी दमखम भर रही है, काफी पॉजिटिव दिख रही है और कंपनी का मानना यह है कि ऑप्टिकल फाइबर वाला बिजनेस कंपनी का ऐसे ही ग्रो करता रहेगा। और दरअसल देखा जाए तो भारत की दिग्गज कंपनी है ऑप्टिकल फाइबर केबल के बिजनेस के अंदर, बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी है जो ऑप्टिकल फाइबर तो बनाती है और साथ ही साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल भी बनाती है, जिसके कारण इस कंपनी को जो है बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी माना जाता है। टेलीकॉम इक्विपमेंट के अंदर भी देखें तो कंपनी इस समय काफी अच्छे प्रोडक्ट डेवलप कर रही है और उसका इस कंपनी को भरपूर फायदा मिल रहा है। टेलीकॉम सेक्टर के एक्सपेंशन का तेजी का भी इसको फायदा मिल रहा है। यूके और नॉर्थ अमेरिका जैसी मार्केटों में इस कंपनी ने अपनी प्रेजेंस को बढ़ाया है और अभी आपने रिसेंटली इस कंपनी को लेकर एक पॉजिटिव न्यूज भी सुनी थी, जिसमें कंपनी ने जनरल एटॉमिक जो यूएस की कंपनी है उसके साथ टाई अप किया है और वहां पर कंपनी काफी कुछ R&D डेवलपमेंट करेगी, जिससे इस कंपनी का पोर्टफोलियो एक्सपेंशन काफी बड़ा होता दिखाई दे रहा है। और एक्सपोर्ट इसके लिए अब काफी बड़ी मार्केट हो चुकी है और अगले 3-4 सालों की बात करें तो कंपनी एक्सपोर्ट को लेकर बड़े प्लानों पर काम करती दिखाई दे रही है। और भारत के अंदर अगर हम बात करें तो टेलीकॉम सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, रेलवे सेक्टर, तीनों को ही कंपनी कैटर करती है और ये बहुत बड़ा कारण रहा है कि इसके मुनाफे में जो सुधार हुआ है और ऑर्डर बुक में जो इतनी बड़ी ग्रोथ देखी गई है, मेजरली इनमें तीनों सेक्टर का ही रोल रहा है। और बात करें HFCL के नतीजों की भी, तो जिस तरीके का ट्रेंड इस कंपनी के नतीजों में पिछले 7 क्वार्टर के अंदर रहा है, जिस तरीके से कंपनी का मुनाफा लगातार बढ़ता आया है, वो क्लियर कट विजिबिलिटी दे रहा है कि अगर इस कंपनी ने इस क्वार्टर के अंदर भी अच्छा परफॉर्म किया तो इसके मुनाफे में अच्छी खासी बढ़त दिखने वाली है। 1200 करोड़ के आसपास की ये सेल्स जो है कंपनी इस क्वार्टर के अंदर क्लॉक कर सकती है। और अगर हम फुल फाइनेंशियल ईयर के विजन के हिसाब से भी बात करें, व्यू लेकर बात करें, तो ये साल इस कंपनी के लिए अच्छा साबित होने वाला है। जैसा अब तक इस कंपनी ने परफॉर्म किया है, ट्रेंड ये बता रहा है कि इस साल ये कंपनी लगभग 2.5 से 3 रुपए के आसपास का EPS क्लॉक करेगी। लगभग 9 से 10% की ROE ये कंपनी इस साल क्लॉक करती दिखाई दे रही है, यानी कि डबल डिजिट ROE क्लब ये कंपनी ज्वाइन कर सकती है। अब बात करें तो कंपनी हेल्दी ऑर्डर बुक पर बैठी है, कंपनी एक्सपेंशन की ओर है, बिजनेस में नई नई अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कर रही है, R&D पर फोकस कर रही है और साथ ही साथ नतीजे अच्छे आ रहे हैं। तो ये सभी फैक्टर तो इस कंपनी को फेवर कर रहे हैं। और HFCL कि अगर मैनेजमेंट के हिसाब से भी देखें, मैनेजमेंट काफी अग्रेसिवली इस कंपनी को लेकर जो है कामकाज कर रहा है। तो HFCL के अंदर लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से तो पॉजिटिवनेस है, पर साथ ही साथ ये नतीजे जो हैं शॉर्ट टर्म में भी इसके अंदर एक बड़ी तेजी में बदल सकते हैं। और आपने जैसा देखा भी है कि टेलीकॉम सेक्टर के अंदर जिस तरीके से पास्ट में तेजी रही है, वो ट्रेंड आगे भी चलता दिखाई दे रहा है, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर के अंदर बड़ा कैपेक्स इस समय
चल रहा है। और HFCL के अंदर 1 महीने की बात करें, अगर हम प्राइस की बात करें, तो मैंने आपको बताया कि जो है कंपनी हायर लेवल से करेक्ट हुई है, लगभग 30% की करेक्शन इसके अंदर आ चुकी है। तो प्राइस वाइज भी कहीं ना कहीं एक सपोर्ट है कि अगर अब बाजार में तेजी आती है, जिस तरीके की रिकवरी आज बाजार में रही है, अगर ये ट्रेंड अगले वीक भी चलता है तो निश्चित रूप से ये रिकवरी जो है HFCL के अंदर भी दिख सकती है। जिस तरीके से तेजस ने आज रिजल्ट से पहले तेजी दिखाई है, और अगर आज अच्छे रिजल्ट आते हैं उसके बाद वो भी तेजी दिखाता है, तो वैसा ही ट्रेंड जो है HFCL के अंदर आपको दिख सकता है। तो अगले हफ्ते HFCL के शेयर धारकों को इस कंपनी पर नजर बना के रखनी चाहिए। ये कंपनी आपको नियर टर्म में बड़ी तेजी दिखा सकती है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।